नमस्कार दोस्तों। हमारी भारतीय सभ्यता में मौखिक कहानियाँ यानी ओरल स्टोरी टेलिंग उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारी दादी नानी बड़े बुजुर्ग हमेशा ही उन्होंने हमें हमारे बालपन में ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनाई हैं जिसके कारण हम कुछ वैल्यूज़ कुछ कैरेक्टर्स इम्बाइब करते हैं, डेवलप करते हैं और जो हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाती हैं। ये सभी कहानियाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहती है, परंतु हमारे जीवन की भाग दौड़ में हम कहीं ना कहीं इनसे दूर हो जाते हैं। पर मज़े की बात यह है कि हमारा जीवन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जिस कारण से ये कहानियाँ हमें फिर से याद आती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो जो कहानी मुझे उस घटना से याद आई वह कहानी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक जंगल में मूसलाधार बरसात हो रही है, बहुत तेज बरसात हो रही है। एक पक्षी अपने घोंसले में बैठा है, सुरक्षित बैठा है। उस घोंसले के उस पेड़ के आसपास ही एक बंदर है जो उस बरसात में भीग रहा है क्योंकि उसके पास छत नहीं है, घर नहीं है। उसकी हालत खराब है, ठिठुरते जा रहा है, ठंड में उसकी हालत खराब हुई जा रही है। उस बंदर को देख उस पक्षी ने कहा कि अगर तू थोड़ी मेहनत करता, थोड़ी सावधानी रखता, थोड़ा मन सचेत रखता, लापरवाही नहीं करता तो आज तेरे पास भी एक छत होती और तेरी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। अब सलाह तो उसने काफी अच्छी दी थी, परंतु इस सलाह से बंदर खुश नहीं हुआ। बंदर को क्रोध आया और उसने उस क्रोध के आवेश में उस पक्षी के घर को तहस नहस कर दिया, उस पक्षी के घोंसले को तहस नहस कर दिया। कुल मिलाकर बंदर ने उस पक्षी को भी बेघर कर दिया, बिन छत का कर दिया। तो इस कहानी से जो एक छोटी सी सीख हमारे समझ आती है, या जो घटना मेरे साथ घटित हुई उससे जो सीख मुझे समझ आती है कि एक, क्या सामने वाला आपकी सलाह लेने योग्य है। दूसरी, क्या सामने वाला आपकी सलाह लेने योग्य है परंतु उस परिस्थिति में है कि वो आपकी सलाह को समझ सके। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात थी जो आप सभी के समक्ष मैंने रखनी चाहिए। अपेक्षा करता हूं कि इस कहानी से आप रिलेट कर पाए हो, इस घटना से आप रिलेट कर पाए हो और आपके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिससे आप सबकॉन्शियस माइंड में बसी हुई उन बचपन की कहानियों को अपने सामने पाते हो। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो या आपके समक्ष किसी ऐसी कहानी को फिर से ले आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।